दिल्ली से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बंगाल और राजस्थान को बताया अलग रिश्ता, कहा बंगाल में रहते हैं राजस्थान के कई लोग। जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा पर खर्च हुए 500 करोड़ खर्च करने के आरोप पर अपरिपक्व नेता करार। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने किया पलटवार। जयपुर में 91 विधायकों के इस्तीफे का मामला, विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, 2 सप्ताह में जवाब देने का दिया नोटिस। जालौर में पक्षी घर का उद्घाटन, वाड़ा गांव में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ आयोजित। हर मौसम में पक्षियों को करेगा राहत प्रदान। और झुंझुनू में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, अंबेडकर भवन में आयोजित हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। महावीर सानिल ने किया कार्यक्रम को संबोधित। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंची और जहां पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल और राजस्थान का अलग रिश्ता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कई लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल में कई आईएएस और आईपीएस भी राजस्थान के ही रहने वाले हैं। और जब वो रेल मंत्री थी तब उन्होंने एक स्कीम बनाई थी, देश को एक करने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ी थी और उस समय कहा था कि अगर कम्युनल हार्मनी करना है तो पुष्कर जाना जरूरी है। किशनगढ़ से जिरायत के लिए अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पहुंची और यहां खादिम सैयद मुकद्दिस मोइनी जियारत करवाएंगे। और जिससे पहले बनर्जी 23 साल पहले अजमेर आई थी और जिला प्रशासन और पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आए विशेष सुरक्षा अधिकारियों के साथ व्यवस्थाएं की जांच की। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरी बार अजमेर आई हैं और इससे पहले वो 1999 में दरगाह आई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और जयपुर में बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में 500 करोड़ खर्च करने के आरोपों पर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने पलटवार करते हुए उन्हें अपरिपक्व नेता करार दिया है। और पीसीसी ने मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की कुछ भी बोलने की आदत है, कुछ भी बोलते जाओ, बस बोलना है। और इसी कड़ी में उनका यह आरोप है कि मैं नहीं समझता कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक मैच्योर नेता है। राठौड़ ने जो बातें बोली हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा रही है और 2023 में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा में भीड़ नहीं आने पर कहा कि नड्डा के कार्यक्रम में ही कुर्सियां खाली रह गईं और इसी के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी क्या स्थिति है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जोशी ने कहा कि देश में आजादी के बाद पहली बार ऐसी यात्रा निकाली जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश को सशक्त संविधान देने वाले, देश में एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आज देश को जो एक नया सामाजिक ढांचा बनाने के लिए प्रेरित किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर लालसोट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता रामविलास जुगरपुर की अगुवाई में दौलतपुरा, होदायली समेत शिवसिंहपुरा, बड़कापाड़ा, लखनपुर आदि गांवों में पहुंचकर कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ जनता को जागृत किया गया। और इस अवसर पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष अभय शंकर शर्मा ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए दिन घोटालों का आरोप लगाया गया। साथ ही आपको बता दें पूर्व प्रमुख शासन सचिव ब्रजमोहन मीणा ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार में महिला अपराधों को बढ़ावा मिला है और साथ ही पूरे देश में राजस्थान 1 नंबर पर है। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राम जुलाल डोई ने भी संबोधित किया और इस अवसर पर सतपाल मीणा, पूर्व सरपंच बाबूलाल आदि बीजेपी कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे के मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल के माध्यम से चुनौती देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को उचित कार्रवाई और इस्तीफा स्वीकार कर सरकार की कार्रवाई
की मांग की थी। तो वहीं आपको बता दें कि पीआईएल की सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने पूरे मामले को सुनते हुए समझने का प्रयास किया और हाईकोर्ट ने अपनी ही पैरवी कर रहे राजेंद्र राठौर से पूछा कि क्या इस्तीफा वापस हो सकते हैं, जिसके जवाब में राठौर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही आपको बता दें कि 2 सप्ताह में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को हाईकोर्ट में जवाब पेश करना है, जिसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई है इसका विवरण होगा। जी ने 70 दिन गुजर जाने के पश्चात भी 91 मान्य सदस्य जिन्होंने स्वेच्छा से उनके निवास पर जाकर अपने हस्ताक्षर से त्यागपत्र दिया था, उस पर जब निर्णय नहीं किया और बार बार हमने प्रतिवेदन दिए, शिष्टमंडल से लेकर मिले, उसके बाद भी निर्णय नहीं किया, तो व्यथित होकर हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू में आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया और आपको बता दें कि जिले भर में इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और बाबा साहब को याद किया गया और इसी क्रम में जिला मुख्यालय के अम्बेडकर भवन में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित की गई और आपको बता दें कि अम्बेडकर भवन विकास समिति के संस्थापक संरक्षक महावीर सानिल के अतिथ्य में समाज के लोगों और साथ ही आपको बता दें कि अम्बेडकर भवन में संचालित छात्रावास की छात्राओं ने बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित किए और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब के दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और साथ ही उन्होंने संविधान का निर्माण करते वक्त सभी वर्गों का ख्याल रखा। आज का बाबा साहब की जो महापरिनिर्वाण दिवस है उसको मना रहे हैं। इस श्रृंखला में अम्बेडकर बालिका छात्रावास की लड़कियां और यहाँ के संस्था के सदस्य सभी इकट्ठे होकर और इसको पुष्पांजलि की और माल्यार्पण किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 6 दिसंबर को झालावाड़ के खेल संकुल से रवाना होकर देवरी घाटा पहुंची और जहां पर यात्री लंच करेंगे और आपको बता दें 3 किलोमीटर आगे कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के सुकेत से यात्रा शुरू होगी। वहीं 9 किलोमीटर से ज्यादा चलने वाली हीरिया खेड़ी पहुंचेगी और जहां पर आपको बता दें कि यहां से भी 17 किलोमीटर आगे रात्रि विश्राम खेल मैदान मोरू कला में होगा। तो वहीं रानीवाड़ा तहसील के बाड़ा गांव में विप्र फाउंडेशन युवा जिलाध्यक्ष बलवंत राजपुरोहित के परिवार द्वारा निर्मित पक्षी घर का वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम महाराज ने फीता काट कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर डॉक्टर ध्यानाराम महाराज ने कहा कि इंसान अपने लिए सब कुछ करता है, लेकिन मोह पशु पक्षियों के लिए कार्य करना पुण्य का काम है। वहीं उन्होंने कहा कि ये पक्षी घर हर मौसम में पक्षियों को राहत प्रदान करेगा और पक्षी सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। साथ ही पक्षियों पर कोई जानवर भी हमला नहीं कर पाता है। और मौके पर आपको बता दें कि रानीवाड़ा विकास अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नागौर जिले में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की तरफ से भामाशाह अंबुजा सीमेंट के सहयोग से नागौर की 125 से अधिक बेटियों को ट्रैक सूट वितरित किए गए हैं और आपको बता दें कि बालिका विद्यालय में सादगीपूर्ण आयोजित ट्रैक सूट वितरण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा कि बेटियों को शिक्षा और खेल में प्रोत्साहन मिले, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है। वहीं ट्रैक सूट पहनने पर बेटियों ने जिला कलेक्टर और उपस्थित अधिकारियों के साथ साथ अपनी खुशी जाहिर कर शिक्षा विभाग और खेल में नाम रोशन किए जाने की बात कही है। और साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावालिया की तरफ से अब तक बालिकाओं को 9,000 से अधिक 55 लाख के ट्रैक सूट भामाशाह के सहयोग से बंटवाने के लिए एक रिकॉर्ड उनके नाम है। तो वहीं टोंक जिले में सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आपको बता दें कि यहां
निवाई विधानसभा में कुछ दिनों पहले बनी सड़क उखड़ गई और आपको बता दें कि सड़क टूटने के बाद ग्रामीणों ने इस सड़क की जांच करने की मांग करते हुए घटिया निर्माण का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि अधिकारी भी रिश्वत लेकर बिना जांच किए सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अब सरकारी कागजों में तो रोड बन गई, लेकिन मौके पर रोड बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति ही बनकर रह गई है। रोड बनी या तीन चार महीना की होगी, सब बनी थी 4 महीना की हो गई। ये देख लो, दिख रही जो ये फूट रही है, हंडी फूट गई, वह तो सामने ही है बात, फूट एडी तो सामने ही दिख रही है, ये बात है सब। अब यह तो फूट पाओ कांटी क्या काई चक्कर से ये माल मसाला है, काई कमजोर है, काई बनाबा को, हाँ ये चक्कर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक जिले के कृषि महाविद्यालय जुलाई में विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने किया और आपको बता दें कि छात्रों को संबोधित करते हुए मृदा से भोजन की शुरुआत, बीजों को बढ़ावा देने और मृदा से खास महत्व के बारे में बताया। तो वहीं आपको बता दें कार्यक्रम के दौरान किसानों से जुड़े श्री राम चौधरी ने नैनो यूरिया के महत्व पर बताया। तो वहीं इस मौके पर डॉक्टर आरबी चौधरी, कृषि अधिकारी दिनेश बैरवा सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले